सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पत्थलगांव के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। एक दल ने आज तपकरा मुख्यालय के समीप एक घर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी भीड़ में 2 घरों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही वहां रखे अनाज को भी चट कर गए। सब्जियों की फसल को जमकर नुकसान पहुंचा है और इस वजह से ग्रामीण दहशत में कड़कड़ाती सर्दी के बीच में भी खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। तपकरा वन परिक्षेत्र में पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी इन हाथियों की गतिविधि को रोक पाने में वन कर्मचारी सफल नहीं हो पा रहे। कल ही हाथियों के उत्पात से लोगों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने वन कर्मियों के साथ तपकरा एसडीएम को हिदायतें दी थी, लेकिन शाम ढलने के बाद एक बार फिर हाथियों की आमद और उत्पात शुरू हुआ। बांस से बैरियर लगा रहे जगह जगह पे, जहाँ पे हाथियों का विचरण चल रहा है, तो उसका देखा जा रहा है कि उसका कुछ असर ग्रामीणों को हो रहा है। ग्रामीण पहले से सतर्क हो रहे हैं और उस रास्तों पे नहीं जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में हाथी की या मानव की जन हानि ना हो, तो उसके लिए लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। और रमेश शर्मा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं सीधे पत्थलगांव से। रमेश, बताएं किस तरह के हालात वहां पर बनते आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग रात में जाग जाग करके भी अपनी संपत्ति की और अपने आसपास की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हाथियों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। वन विभाग पहले ग्रामीणों को यह समझाइश देता था कि वो जंगलों के पास में न जाएं, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो गया है। जंगल से हाथियों का दल निकल के आबादी क्षेत्र में आ पहुंचता है और यहाँ देर शाम के बाद में उत्पात शुरू हो जाता है। पिछले 3 दिनों से भी यहाँ पर गौतमी हाथियों का दल इसी तरह उत्पात मचा रहा है और इसके अलावा भी और जो झारखंड और उड़ीसा से आए हुए हाथियों का दल अलग अलग गाँव में उत्पात मचा के वहां पर तोड़ फोड़ और ग्रामीणों को बेघर करने पर उतारू हो गया है। आज रात को हाथियों ने 4 लोगों के घरों में तोड़फोड़ करने के बाद में उन्हें बेघर कर दिया है। ऐसे हालात को देखते हुए गांव के गांव खाली हो करके अपने सुरक्षित ठिकानों में रबजगा करने के लिए मजबूर हैं। कल ही कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने वन कर्मियों को कड़ी हिदायत दी थी कि वो ग्रामीणों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें, लेकिन शाम ढलने के बाद यहाँ पर हाथियों का उत्पात फिर से शुरू हो गया है। इस मामले में सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि यहाँ गौतमी हाथियों का दल सबसे उत्पाती दल के रूप में चिन्हित किया गया है। इस दल में पहले इनकी गतिविधियों की जानकारी देखने के लिए यहाँ पर कॉलर आईडी लगाई गई थी, लेकिन इन हाथियों ने वो कॉलर आईडी को तोड़कर गिर गई है। उसके बाद से इन हाथियों की गतिविधियों का वन विभाग को पता नहीं चल पाता है। इसी वजह से ये हाथी कभी भी किसी गांव में जाके पहुंच जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करने के बाद में वहां रखा ग्रामीणों का अनाज को चट करके चले जाते हैं। ये इन हाथियों की समस्या से गांव के लोग इन दिनों खासे परेशान हो गए हैं और इनके उपाय के लिए वन कर्मियों के पास में कोई ठोस योजना अभी तक नहीं है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि पूरी पत्थलगांव पन्ना जैसे वन परिक्षेत्र है, वहां पर अभी तक वन अधिकारी की लंबे समय से पदस्थापना नहीं हो पाई है। ऐसे में यहाँ पर प्रभारी कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोग जब सूचना देते हैं तो वहां पर वन अमला काफी देर से पहुंचता है और इसी वजह से हाथियों का उत्पात और ग्रामीणों के साथ में उनकी जो नुकसान की लगातार सिलसिला चल रहा है। रमेश जी, जैसा आप बता रहे हैं, हाथियों का एक दल या कुछ दल हैं जो विचरण कर रहे हैं और कई सारे इलाकों में घूम रहे हैं और कॉलर आईडी भी सबके नहीं है। क्या योजना है ऐसे में? क्या लोगों की मजबूरी रहेगी कि आगे भी वो इसी तरह जाकर नुकसान होते हुए देखें? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि ना तो वहाँ पदस्थ हैं लोग बाग और ना ही वहाँ उनके पास कोई ठोस रणनीति दिखती है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर वन अधिकारी की पदस्थापना लंबे समय से नहीं हुई है। पत्थलगांव और कुनकुरी में लंबे समय से प्रभारी से काम चलाया जा रहा है और यहाँ पर अगर वन अधिकारी होते तो निश्चित रूप से कोई न कोई योजना और एक ग्रामीणों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर सकते थे और यहाँ पर जमीन की हकीकत को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते, ताकि यहाँ पर जो गरीब तबका के लोग हैं उनको सुरक्षा के मुहैया कराई जा सकती थी। लेकिन ऐसा इन दिनों नहीं हो पा रहा है। तपकरा वन क्षेत्र में कई दिनों से ये हाथियों के उत्पाद का सिलसिला चल रहा है। आज भी वहां पर 14 हाथियों का दल अलग अलग गांव में
उत्पात मचा रहा है। सुबह भी यहाँ पर हाथियों का दल देखा गया था, उसके बाद उन हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ जरूर दिया है, लेकिन ये हाथी शाम ढलने के बाद में फिर से किसी गांव में जाके वहां पर सीमाओं लगाएंगे और निश्चित रूप से वहां पर फिर जो 2 दिन पहले जो सिलसिला चल रहा था वही अब फिर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका रमेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं कि हाथियों का उत्पात थम नहीं पा रहा है, लगातार इस पूरे इलाके में हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। रतजगी करने के बावजूद अपनी संपत्तियों का, अपने सामान का, फसलों का नुकसान होते हुए लोग देख रहे हैं।